am presenting here on topic economics. तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके कंसेप्ट क्या है, इसके मेन फीचर्स एंड पॉइंट्स क्या हैं। तो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले देने वाले थे चाणक्य। चाणक्य मतलब कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले दिया था, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में हम उन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमें काम करने के लिए या आजीविका कमाने के लिए हेल्प करती है। तो जो इकोनॉमिक्स है सबसे पहले चाणक्य ने दिया, उसके बाद जो बुक में आया वो हमारा दिया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने 1776 में 1776 में एक बुक पब्लिश की थी जिसमें इकोनॉमिक्स का जिक्र किया गया था। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले हम ये कंटेंट पढ़ें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं इसका। इकोनॉमी का मतलब है हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो हमें काम करने के साधन देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है हमसे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस सोसाइटी से हम कुछ ले रहे हैं बदले में उसको कुछ दिया जाए। तो आइए हम इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। तो देखते हैं कि ये इकोनॉमी है क्या। So an economy is a system which provides people means to work and earn their living. तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट आउट किया सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? which provides people means to work, जो लोगों को प्रोवाइड करता है means to work, काम करने के साधन। तो काम करने के साधन जब लोगों को मिलेंगे तो उससे वो अपनी आजीविका चला सकते हैं, उससे वो पैसा कमा सकते हैं, उससे पता नहीं वो आगे बिजनेस कर सकता है, ट्रेड में जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। एंड अर्न देयर लिविंग, और इसका मेन मोटिव जो है वो भी क्या है? लिविंग अर्न करना। तो यहाँ से हमने देखा कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? काम करने के लिए साधन देता है और अर्न देयर लिविंग, और उनको आजीविका के साधन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर 3 वाइटल पॉइंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में 3 बड़े पॉइंट जिस पर पूरी इकोनॉमी बेस्ड है, वो 3 पॉइंट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज कंजम्पशन एंड थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन पर। जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस इकोनॉमी को सबसे बढ़िया माना जाता था। जैसे यूएस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो यूएस अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, देखते हैं यूएस में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। कैसे? अगर उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। मानकर चलते हैं कि यूएस कपड़ा बनाता है और उसके पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि वो सारे देशों में अपना कपड़ा जो है वो सप्लाई करता है, जिसका मतलब हुआ कि वो एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। इसका मतलब दूसरे देशों की जो करेंसी है वो उसके पास बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी और ग्रोथ रेट उसी लेवल पे इंक्रीज होती रहेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे हमें प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे यूएस ने प्रोडक्शन पे फोकस तो किया ही है, साथ में उसकी क्वालिटी पे भी फोकस किया है। सेकंड हमारा आता है कंजम्पशन। जितना प्रोडक्शन है वो किस पर बेसिस होगा? कंजम्पशन पर बेसिस होगा। किस तरीके से कि मान लिया हमने 1000 यूनिट बनाई, लेकिन उस यूनिट की डिमांड ही नहीं है, तो हम वो यूनिट कहाँ बेचेंगे? नहीं बेच सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है।
अगर उस चीज की डिमांड है तभी हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर उस चीज की डिमांड नहीं है तो वो मटेरियल बनाना बेचना वेस्ट है। डिमांड ना होने से उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही लो आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन सेक्टर जो है उससे सीधा रिलेशन किसका है, कंजम्पशन का। कंजम्पशन का मतलब होता है कि आपने उपभोग कितना किया है, किसी चीज को यूज कितना किया है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम मार्केट में पैसा कितना लगा रहे हैं, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मार्केट का जो सिनेरियो है वो कहता है, मानकर चलते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट लगाया है तो आपको इसके बदले में इनकम या रिटर्न 200 करोड़ की मिलेगी। तो इन 100 करोड़ से हमने 200 करोड़ बनाए और इन 200 करोड़ से फिर हमारे 400 हुए, 500 हुए, 600 हुए, इस तरीके से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बनता चला गया। अब मानकर चलते हैं कि हमारे देश में जिस चीज की अधिकता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जिस चीज की कमी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा देश इंडिया जो है वो चाय पत्ती का बहुत बड़ा निर्यातक है, और जो काजू है वो क्या करता है, आयात करता है। तो सारी चीजें इंडिया अपने ही उसमें नहीं बना सकता, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने पास ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराकर प्रोडक्शन करने लग जाए। तो उसको क्या चाहिए कि जहां से उसको कॉस्ट कम लगे वहां से वो आयात कर ले, और जिस चीज की उसके पास अधिकता है उस चीज को वो निर्यात कर दे, एक्सपोर्ट कर दे या दूसरे देशों को बेच दे। नेक्स्ट वन इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है कि दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब हुआ किसी चीज की कमी आना। तो देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की कमी है, हम उस चीज को देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो चीज है नहीं, हमारे पास उस चीज की कमी है। किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड के रिलेशन में किसी भी कमोडिटी की। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन है, सप्लाई लेस देन डिमांड। जब भी सप्लाई लेस देन डिमांड होगी तो स्कार्सिटी की सिचुएशन हमारे पास अराइज हो जाएगी। मानकर चलते हैं कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें 1000 या 1 लाख ही यूनिट चाहिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। माना हमें बिस्किट बनाने के लिए 1000 चीनी की बोरियां चाहिए, लेकिन हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज के रेट हाई हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब भी सप्लाई आपकी कम रह जाती है, डिमांड आपकी बढ़ जाती है, उस केस में स्कार्सिटी का केस उत्पन्न होता है। तो इसमें हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आईफोन है। आईफोन की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है वो बहुत ही कम है। जितनी हम डिमांड कर रहे हैं मार्केट उतनी सप्लाई नहीं दे सकती, इसलिए उसके प्राइसेस हमेशा क्या होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये जो हर टॉपिक के बीच में एक टॉपिक आया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसे आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ से ही हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, हमें चुनना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन, और दूसरा हमें सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। हमारे पास जितने भी अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स हैं, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप देखते हैं इसमें किस तरीके से समझाया है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें ये देखना है कि हमें इन 2 में से या 3 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन में से हमें कौन सा चूज करना है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो ह्यूमन की बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड होती है,
इच्छाएं चाहे हमारे पास 50 लाख रुपए आ जाए, फिर भी हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं हमारी कभी खत्म नहीं होती हैं। हमें फिर भी यही रहेगा कि ये चीज खरीदनी रह गई। तो इसलिए ह्यूमन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारे पास उस नीड को, उस बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज है, मतलब वो पैसा, वो हमारे पास लिमिटेड है। और तीसरा देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि उस पैसे को हम एक जगह नहीं बल्कि कई जगह यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस क्या है, हमारी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम किस चीज को चूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मिस्टर एक्स का बर्थडे है, उसको पॉकेट मनी मिलती है 5000 रुपए। 5000 रुपए में अब वो सोचता है कि वो पार्टी भी कर सकता है, या 5000 रुपए में पार्टी ना करके वो शूज भी खरीद सकता है, या ड्रेस भी खरीद सकता है, या फिर कहीं घूमने भी जा सकता है। लेकिन 5000 रुपए में वो सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकता। उसको एक चीज सेलेक्ट करने के लिए, और कौन सी चीज वो सेलेक्ट करेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। अब उसके पास जो बॉन्ड्स थी, ह्यूमन बॉन्ड्स, मतलब मिस्टर एक्स की जो इच्छाएं थी वो बहुत सारी थी, अनलिमिटेड थी। उसके पास जो रिसोर्सेज थे, मतलब जो पैसा था 5000 रुपए, वो लिमिटेड था, सिर्फ 5000 रुपए ही है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब उसको शूज भी खरीदने हैं, उसको ड्रेसेस भी लेनी है, उसको घूमने भी जाना है, उसको पार्टी भी करनी है। तो उसके जो यूजेस हैं उस पैसे के, वो बहुत सारे हैं। तो उसको वो चूज करना है जो उसके लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। अब उसने देखा कि उसके जूते फटे हुए हैं, अब वो जूते लेना चाहता है, उसके पास ड्रेस नहीं है और उनके घर में शादी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हुआ, घूमना या पार्टी करना, या फिर शूज और ड्रेस खरीदना। तो उससे वो शूज या ड्रेस खरीदेगा। तो उसने चॉइस ले ली अपनी, जिससे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स out of limited resources having alternative uses। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसके कारण क्या है, क्यों ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और हमारे ही क्या, जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने आती है। तो फर्स्ट रीजन इसका देखते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी। अब मान के चलते हैं कि उसके पास 5000 की बजाय 50,000 रुपए होते तो वो अपनी कुछ इच्छाएं और पूरी कर सकता था। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है तो हमारी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। सेकंड है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स का मतलब है कि जो इंसान है उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर उसके पास बहुत अधिक मात्रा में भी अगर पैसा आ जाता है तो उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती है। वो अपने इनकम लेवल से अगर हाई हो जाता है तो वो ब्रांडेड चीज़ों को यूज करने लग जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि उसी चीज के बहुत सारे यूज हैं। अब इस धन के लिमिटेड रिसोर्सेज कौन सा था, पैसा 5000 रुपए, और उसके बहुत सारे यूजेस थे। जैसे ऑल्टरनेटिव यूजेस का एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक घर में एक माँ है, वो 5 किलो दूध लेती थी, और वो 5 किलो दूध जब लेती थी तो उसका रेट 50 रुपए किलो था। लेकिन अब दूध के रेट अगर बढ़ गए हैं, 100 रुपए किलो अगर दूध हो गया है तो वो क्या करेगी, वो अपने बजट के हिसाब से चलेगी। तो जहां वो आइसक्रीम जमाने के लिए, दही जमाने के लिए या मक्खन निकालने के लिए उस दूध को लेती थी, तो अब उन यूजेस को कम करके वो सिर्फ काम के ही पर्पज से उस दूध को लेगी। जैसे उसका एक छोटा बच्चा है, उसके लिए वो दूध जरूरी है तो वो उस पर्पज के लिए जरूर दूध लेगी। लेकिन अगर आइसक्रीम जमाना हो तो शायद वो इनकार भी कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टरनेटिव यूजेस में से हम उस यूज को देखते हैं जो हमें, उस यूज को हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो यहाँ तक हमने देखा इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो किसी भी इंसान को प्रोवाइड करता है, साधन प्रोवाइड करता है काम करने के, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके। फिर 3 मेन पॉइंट जो इसके थे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। की प्रोडक्शन में
ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। वहीं जो प्रोडक्शन है वो किससे रिलेट होना चाहिए, कंजम्पशन से, कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कंजम्पशन जरूर देख लेना चाहिए कि उसकी डिमांड है या नहीं है। तीसरा हमारा है कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें रिटर्न भी चाहिए होता है। फिर हमने देखा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का केस हमारे पास कब अराइज होता है, जब हमारी सप्लाई कम होती है डिमांड से। जब स्कार्सिटी का केस होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, प्राइसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। फिर हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चॉइस की प्रॉब्लम भी इसको कहा जाता है कि हमें चॉइस करना होता है, चूज करना होता है जिसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में और ऑल्टरनेटिव यूजेस के बीच में हमें उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। और इसके रीजन हमने बताए जो कि हमें इस डेफिनेशन से ही मिल गए हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, चलती जाती हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। और ऑल्टरनेटिव यूजेस एक चीज़ के एक से ज़्यादा यूज होने के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे। थैंक यू।